डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं आप जाइए उन वीडियोस को बार बार देखिए। आप जितनी ज़्यादा उन लेक्चर्स का रिवाइज करोगे आपके अंदर उतनी ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती चली जाएगी। अभी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव होती हैं, कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होती हैं। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव होती हैं और कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निगेटिव होती हैं। अब हम बात कर चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाली जो इक्वेशन यहाँ पर आइडेंटिटी लिखी हुई है, ये आइडेंटिटी एक यूनिट सर्किल को रिप्रेजेंट करती है। यूनिट सर्किल हम बता चुके हैं, यूनिट सर्किल वो सर्किल होता है जिसकी रेडियस 1 होती है। यहाँ पर हमने कार्टेशियन प्लेन लिया है, ये कार्टेशियन प्लेन में ये एक्स एक्सिस हमने लिया है, ये वाई एक्सिस लिया है। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन हमने ये ली है और एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन हमने ये ली है। अब हम बात कर चुके हैं कि ये जो सर्किल है ये यूनिट सर्किल है, तो उसकी जो रेडियस होगी वो 1 होगी। हमने 1 को यहाँ पर शो कर दिया है। देखिए ये एक यूनिट सर्किल है और यहाँ पर जो कोस थीटा और साइन थीटा में थीटा होता है, इसकी मेजरमेंट कहाँ से होती है मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ कि जो थीटा यहाँ पर होता है इसकी मेजरमेंट एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से होती है। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से होती है। हमें बात करनी है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है थर्ड क्वाड्रेंट में। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमें थर्ड क्वाड्रेंट में रेशोज को चेक करना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी रेशो निगेटिव होती है और कौन कौन सी रेशो पॉजिटिव होती हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करना है, इसलिए हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल थर्ड क्वाड्रेंट में ही लिया है। अब इसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मैं इस एंगल को कुछ सपोज करता हूँ, मैंने 30 डिग्री सपोज किया है, आप 60 डिग्री 45 डिग्री सपोज करके कर सकते हैं। मैं यहाँ इसको 30 डिग्री सपोज करके कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमने 30 डिग्री सपोज किया है, जबकि हमारा जो थीटा एंगल होता है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से होता है। इस थीटा की मेजरमेंट एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से होती है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो रेडियस है इस यूनिट सर्किल की, इस रेडियस को आप देखिए, ये 30 डिग्री हमने एंगल लिया है और ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आपका स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 180 डिग्री है और इसको हमने 30 डिग्री सपोज किया हुआ है, तो पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 210 डिग्री हो जाता है। यानी यहाँ से एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो थीटा हमें मिलता है वो 210 डिग्री मिलता है। अब आप समझिएगा, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये हम बता चुके हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं कि 30 डिग्री और 90 डिग्री की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होती है, ये जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है इसमें कोस आता है। जो भी एंगल हम यूज़ करते हैं उस एंगल और 90 डिग्री की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होती है वहाँ पर हम कोस का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर कोस का यूज़ किया है, तो ये हमारी साइड कोस 30 डिग्री हो जाती है। और मैंने ये डिस्कस किया था, ये बताया था कि जो भी एंगल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उसके सामने वाली अपोजिट साइड को हम साइन यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए ये 30 डिग्री है, तो हमने इसको यहाँ पर साइन 30 लिया है और यहाँ पर हमने इसको कोस 30 डिग्री लिया है। अब आप देखिए, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा एंगल है, इस रेडियस का जो एंगल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो रेडियस है, ये जो एंगल यहाँ पर बना रही है, ये एंगल पूरा बना रही है 210 डिग्री। तो अगर ये पूरा एंगल इस रेडियस का 210 डिग्री है, तो यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ पर हो जाते हैं कोस 210 डिग्री साइन 210 डिग्री। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, ऐसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब आप समझिएगा, अब ये जो क्वाड्रेंट है ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में हमारा यहाँ पर कोस 30 है और वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में हमारा यहाँ पर साइन 30 डिग्री है। यानी कोस 30 हमारा एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में है और साइन 30 डिग्री हमारा यहाँ पर वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से बन जाता है कोस 30 डिग्री माइनस कोस 30 डिग्री बन जाता है और जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है यहाँ पर वो माइनस साइन 30 डिग्री बन जाता है। तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट बन जाता है, ये वाई कोऑर्डिनेट बन जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो कोऑर्डिनेट है ये भी इसी पॉइंट के हैं और ये जो कोऑर्डिनेट है ये भी इसी पॉइंट के हैं।
तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। अब आप समझिएगा, यहाँ पर कोस 210 डिग्री हमारा इक्वल हो जाता है माइनस कोस 30 डिग्री के, और साइन 210 डिग्री यहाँ पर हमारा इक्वल हो जाता है माइनस साइन 30 डिग्री के। तो चलिए देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं और यहाँ तक हम आ चुके हैं कि कोस 210 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर हमारी निकली है माइनस कोस 30 डिग्री, और साइन 210 डिग्री की वैल्यू हमारी यहाँ पर है माइनस साइन 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे जो एंगल है थीटा लेकर चलते हैं, हमें कोस थीटा और साइन थीटा के साइन चेक करने हैं। तो कोस थीटा हम लेकर चलते हैं, जबकि थीटा हमारा यहाँ पर 210 डिग्री है। तो कोस थीटा हमने यहाँ पर लिया है कोस 210 डिग्री, और कोस 210 डिग्री हमारा इक्वल है माइनस कोस 30 डिग्री के। तो यहाँ पर हम कोस 210 डिग्री को माइनस कोस 30 डिग्री के इक्वल कर देते हैं। कोस 30 डिग्री की वैल्यू आप टेबल में देखिए √3/2 होती है। तो यहाँ पर हमने माइनस को माइनस रखा और कोस 30 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 यहाँ पर हमने पुट कर दी है। अब इसका साइन आप देखिए यहाँ पर निगेटिव है, तो इसका मतलब यह है कि जो कोस थीटा है हमारा निगेटिव आया है थर्ड क्वाड्रेंट में। चलिए साइन थीटा को देखते हैं। थीटा फिर हम यहाँ से ले लेते हैं, थीटा हमारा 210 डिग्री है। साइन थीटा हमने यहाँ पर लिया है साइन 210 डिग्री। अब साइन 210 डिग्री हमारा यहाँ पर देखिए, साइन 210 डिग्री यहाँ पर हमारा माइनस साइन 30 के इक्वल है। तो साइन 210 डिग्री को हमने इक्वल रखा है माइनस साइन 30 डिग्री के, और माइनस को माइनस रखा है और साइन 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी है 1/2। अब ये देखिए जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पर आई है निगेटिव। इसका मतलब यह है कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस थीटा भी निगेटिव होता है। चलिए कोसेक थीटा को देखते हैं, कोसेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है। देखिए कोसेक थीटा और साइन थीटा ये रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं। तो कोसेक थीटा को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा हमारा यहाँ पर निगेटिव है तो साइन थीटा को निगेटिव लिख देते हैं। तो 1/नेगेटिव हमारा निगेटिव हो जाता है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक थीटा निगेटिव होता है। चलिए सेक थीटा देखते हैं। सेक थीटा और कोस थीटा ये रेसिप्रोकल होते हैं। सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और कोस थीटा हमारा यहाँ पर देखिए निगेटिव है। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया है सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। कोस थीटा हमारा यहाँ पर कैसा है, निगेटिव है। तो हम कोस थीटा को यहाँ पर निगेटिव पुट कर देते हैं, 1 को 1 पुट कर देते हैं, 1/नेगेटिव हमारा निगेटिव हो जाता है। तो हमारा सेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव आया है। चलिए अब बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा हमारा यहाँ पर निगेटिव है और कोस थीटा हमारा यहाँ पर निगेटिव है, और टेन थीटा हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है। साइन थीटा निगेटिव है, कोस थीटा निगेटिव है, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर हमारा टेन थीटा पॉजिटिव आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब कोट थीटा देख लेते हैं। देखिए जो कोट थीटा है ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, या फिर हम कोट थीटा का ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कोस थीटा हमारा निगेटिव है, साइन थीटा हमारा निगेटिव है। देखिए यहाँ से कोस थीटा हमारा निगेटिव है, साइन थीटा हमारा निगेटिव है, तो यहाँ से कोट थीटा हम निकाल रहे हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा निगेटिव है, साइन थीटा निगेटिव है, और माइनस माइनस हमारा यहाँ पर हो जाता है प्लस। तो कोट थीटा हमारा यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब चलिए ये देख लेते हैं, हमने यहाँ पर ये कुछ वैल्यूज निकाली थी। कोस 210 की वैल्यू हमने निकाली थी और साइन 210 की वैल्यू हमने निकाली थी। तो अगर हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू निकालें तो कैसे निकलेंगे, देखिए चलिए देखते हैं। सेक 210 डिग्री की वैल्यू निकालें, जबकि सेक और कोस ये रेसिप्रोकल होते हैं। तो जो कोस 210 की वैल्यू हमारी आई है उसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक 210 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब देखिए कोस 210 की वैल्यू है हमारी माइनस √3/2, तो इसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारी सेक 210 की वैल्यू आ जाएगी। इसका रेसिप्रोकल आएगा -2/√3। अब चलिए कोसेक थीटा देखते हैं। कोसेक 210 डिग्री। अब कोसेक हमारा साइन का रेसिप्रोकल होता है, और साइन 210 की वैल्यू हमने निकाली थी -1/2। अब साइन की अगर वैल्यू -1/2 है तो कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए इसी का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो -1/2 का जो रेसिप्रोकल यहाँ हमारा बनता है वो बनता है -2। चलिए देखते हैं tan 210 डिग्री की वैल्यू। तो tan को हम साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं, तो tan 210 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 210 डिग्री अपॉन कोस 210 डिग्री। अब साइन और कोस की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं। ये हमारी साइन की वैल्यू है और ये हमारी कोस की वैल्यू है।
जब यहाँ पर ये वैल्यूज हम साइन की और कोस की पुट कर देते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर बनता है 1/√3। तो 1/√3 हमारा यहाँ पर बना है। तो tan 210 डिग्री की हमारी वैल्यू यहाँ पर बनी है 1/√3। अब कोट की अगर वैल्यू निकालें, देखिए कोट और tan रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं, तो जो भी वैल्यू tan की हमारी आई है उसी का ही रेसिप्रोकल करने से हमें कोट 210 की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमारा यहाँ पर रिजल्ट क्या निकला है? अब रिजल्ट देखिए, रिजल्ट हमारा ये निकला है कि tan थीटा और कोट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और कोट थीटा हमारे पॉजिटिव होते हैं और जो रिमेनिंग मतलब जो बचे हुए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती हैं और tan थीटा कोट थीटा हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं।